Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed another criteria of the similarity, that is the side angle side. Those who want to see the first criteria, a triple A similarity condition, can goes to our previous video, subscribe the channel and see the video. ठीक है. Now come to the side angle side, another criteria of the similarity. Side angle side. एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हमने सपोज करो कि एक डायग्राम ड्रा किया ये. अच्छा, हमारे पास तीन डायग्राम होते हैं और तीनों लगभग एक ही जैसे होते हैं. तीन क्राइटेरिया है और तीनों का डायग्राम सेम ही है. ABC बना लिया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसका नाम DEF लिख लिया और यहाँ से जितनी AB है DEF PQ हमारी बुक में साइड लिखा है, तो PQ हमने डॉटेड में क्या किया, काट लिया. ओके, तो हाउ टू प्रूव, ये है क्या क्राइटेरिया. एक वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो ABC और DEF हमारे पास दो ट्रायंगल हैं. इनमें कह रहा है कि कोई सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में है और उनका इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के और करस्पॉन्डिंग एंगल के अगर इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है, मतलब AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF. पहली बात इक्वल है ये, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देन ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. तो इसको हम करेंगे कैसे, ये बात समझते हैं हमने. तो पहले गिवन लिख लेते हैं इसमें कि एक ट्रायंगल तो मुझे ABC दे रखा है एंड दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है, DEF दे रखा है. और मुझे क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू क्या है कि AC अपॉन में DF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. अब देखो मैंने क्या किया कि ये पहले ही बना लिया कि AB के बराबर DP इंटर यहाँ से उस DE से क्या कर लिया, काट लिया, तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा. तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है मुझे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने किया. क्या कंस्ट्रक्शन किया कि कट DP इज इक्वल टू AB and DQ is equal to AC and join मैं किसको करूँगा, PQ को ज्वाइन करूँगा. तो बच्चों हम करेंगे कैसे, आप थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करेंगे. हमने पहला काम किया कि ABC ट्रायंगल को DPQ के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. ठीक है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा कि वो ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे. ठीक है ना. तो हमने क्या किया कि ABC को DPQ के पहले कॉन्ग्रुएंट कर दिया. कॉन्ग्रुएंट बहुत आसानी से हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएंगे. ठीक है ना. तो अब आप एक देखो, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में क्या कर रहा हूँ, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रूफ, पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बताते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या लिखा कि DPQ. AB इज इक्वल टू किसके है, PD लिख लूँ या DP लिख लूँ. यहाँ पर क्या आ गया, बाई कंस्ट्रक्शन. और एंगल A बराबर एंगल D मुझे गिवन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ये बात गिवन है. ठीक है, दूसरा मुझे क्या मालूम है, बाई कंस्ट्रक्शन AC इज इक्वल टू DQ. क्या लिख लिया, बाई कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। किससे हो गए? साइड एंगल साइड से। तो देखो बच्चों, ये वाला क्राइटेरिया नहीं, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड वी आर प्रूफिंग फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड दिस इज द कॉन्ग्रुएंसी फॉर द टू ट्रायंगल्स। अब ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरा टारगेट क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DPQ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच अप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर भी हो जाएगा ट्रायंगल DPQ पे। ओके, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम है कि मैं जो बात जानता हूँ कि अब देखो ये वाला भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास अब क्या है कि अब मैं ये कि ट्रायंगल ABC और DPQ के सिमिलर हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया कि AB अपॉन में DP इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं? AB अपॉन में DP इज इक्वल टू DQ अपॉन में, क्या लिख लिया? AB अपॉन में DP इज इक्वल टू AC अपॉन में DQ। AC अपॉन में DQ। ठीक है। लेकिन अभी भी इससे तो कोई रिजल्ट नहीं सामने आया। अब AB अपॉन में DP इज इक्वल टू AC अपॉन में DQ। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये बात मालूम पड़े कि DP अपॉन में DE। ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है कि ट्विस्ट है कि DP अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा? मुझे ये दे रखा है ना ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये दे रखा है। अब किसके सिमिलर होगा ये कि DPQ इज इक्वल टू DPQ इज इक्वल टू A। तो देखो क्या हो गया, ये मुझे क्या गिवन है? AB अपॉन में DE। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। ये बात मुझे गिवन है। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट सामने आ रहा कि भाई देखो, अब ये अगर AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF गिवन है। ओके, तो इससे क्या रिजल्ट सामने आ रहा है कि AB, तो मेरा AB किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जगह पे DP अपॉन में क्या लिख लिया मैंने? DE। ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया कि AC किसके इक्वल था? इस बाई कंस्ट्रक्शन जो है AC DQ का इक्वल है। तो DQ अपॉन में क्या लिख लिया मैंने? DF लिख लिया। ठीक है। तो देखो बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या हो गया कि PQ पैरेलल हो गया PF के। अगर PQ पैरेलल हो गया यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है ना? अगर ये ऐसे इक्वल हो गए तो क्या हो गया? ट्रिपल ए सिमिलरिटी कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि विच अप्लाई दैट कि एंगल कौन सा लिख लूँ? P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्यों इक्वल है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो अब देखो, तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल जो कौन सा DPQ सिमिलर हो गया, ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DEF के। ठीक है, लेकिन DPQ किसके सिमिलर है? ABC के। ऐसे ही तो है, DPQ इज सिमिलर टू ABC। तो बीच में क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट। इसको 1 मान लो और यहाँ लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट बी गेट। क्या आ गया हमारा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल कौन सा? DEF। तो बच्चों ये क्या था? हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया था सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है,
उम्मीद है मुझे कि ये बात समझ में आई होगी। और जो एक और रह गया अभी ट्रिपल एस सिमिलरिटी कंडीशंस। तो बच्चों ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनमें हम मैक्सिमम यूज करते हैं एंगल और एंगल का या डबल ए का, ठीक है। तो उन्हीं का हम मैक्सिमम, उसका ही हमारी एक्सरसाइज में मैक्सिमम यूज किया गया है। ये यूज है इसका, क्वेश्चन इससे होंगे, 555 से भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होंगे, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वो हमारी वीडियो देखें, ताकि आपको वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ में आए और आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय